दोस्तों केक, ब्रेड, बन, पाव, कुकीज सबको पसंद है और आप ये भी जानते होंगे कि ये सब कुछ बनता है एक बेकरी प्लांट में। तो क्या आप भी बिजनेस करना चाहते हैं बेकरी का या बेकरी की एक शॉप खोलना चाहते हैं? तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि एक बेकरी सेटअप करने के लिए कौन कौन सी मशीनें चाहिए और कितना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए इस एक वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है कि एक बेकरी सेटअप खोलने के लिए कौन कौन सी मशीनें चाहिए और कितना खर्चा लगेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बेकरी सेटअप खोलने के लिए क्या क्या लगने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपने बेकरी प्लांट में क्या बनाने वाले हो। आप कोई भी एक चीज़ बना सकते हो, जैसे कि केक, ब्रेड, बन, पाव, कुकीज़, पेटीज या फिर फैन। लेकिन मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप 2 या 3 चीज़ एक साथ ही बना सकते हो अपने बेकरी प्लांट में। अच्छा, बेकरी का नाम सुनते ही मन में क्या क्या आता है? ओवन या मिक्सर? लेकिन एक्चुअल में और भी कई मशीनें होती हैं जो एक बेकरी सेटअप के लिए जरूरी होती हैं। तो वो मशीनों के नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी मशीन जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारी मशीन आपको हमारे हिंसेप वेबसाइट पर ही मिल जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस पर कॉल या मैसेज करके आप वो मशीन के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए अब मशीन के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी मशीनें लगेंगी। तो सबसे पहले जो मशीन आती है वो आती है ओवन्स, जो आपके माल को यानी जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसको बेक करने का काम करेगी। तो ये ओवन आपको 2 तरह के मिल जाते हैं, डैक ओवन और रोटरी ओवन। डैक ओवन में आपको गैस ओवन और इलेक्ट्रिक ओवन दोनों ही मिल जाते हैं और ये ओवन आपको कैपेसिटी के हिसाब से मिलते हैं, जैसे कि 1 डेक 1 ट्रे, 1 डेक 2 ट्रे, 2 डेक 4 ट्रे, यानी जो भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं और वो ले सकते हैं। इसी तरह से रोटरी ओवन होते हैं, वो भी 10 ट्रे, 16 ट्रे, 24 ट्रे इस हिसाब से आते हैं, यानी ये भी आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मिल जाएंगे। जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप जब नंबर पे कॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या लेना है। रोटरी ओवन भी आपको अलग अलग फ्यूल मॉडल मिल जाता है, जैसे कि डीजल, एलपीजी, पीएनजी या इलेक्ट्रिक ओवन में, तो वो भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब दोनों ओवन का यूज़ आप कहाँ कहाँ कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। तो जो डैक ओवन है, अगर आप कम लेवल का काम कर रहे हैं यानी आप छोटा मोटा ही बिजनेस कर रहे हैं बेकरी का, तो आप उसमें डैक ओवन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है यानी आप मार्केट लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको रोटरी ओवन लेना चाहिए। तो यानी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मैटर करता है कि आपको कौन सा ओवन लेना चाहिए। दूसरी मशीन आती है मिक्सर, यानी आप जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसका डो तैयार करने के लिए आपको एक मिक्सर चाहिए होगा। आप हाथों का यूज़ भी कर सकते हैं यानी मैनुअली भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है और थोड़ा अनहाइजीनिक भी हो जाता है, इसलिए आपको एक मिक्सर भी चाहिए होगा। और मिक्सर आते हैं 2 तरह के, स्पाइरल और प्लैनेटरी। दोनों में क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। स्पाइरल मिक्सर में अपना डो तैयार करते हैं और ये स्पाइरल मिक्सर आपको अलग अलग कैपेसिटी से मिल जाता है, यानी इसकी ड्राई डो कैपेसिटी होती है 8, 12, 16, 20 या 30 से 90 किलो के बीच में आपको मिल जाता है, यानी जो भी आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से होता है प्लैनेटरी मिक्सर। प्लैनेटरी मिक्सर में भी आप डो तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसका ज़्यादातर यूज़ होता है केक की क्रीम बनाने के लिए या बैटर बनाने के लिए। वो भी आपको अलग अलग कैपेसिटी में मिल जाता है, यानी आपको अपने प्लांट के हिसाब से जो भी चाहिए, जो कैपेसिटी भी चाहिए आपको मिल जाएगी। इसके बाद चाहिए आपको मोल्ड्स। अब मोल्ड्स क्या काम करता है, आपका जो डो है उसको ब्रेड का, रस का या फिर बन का शेप देने के लिए आपको ये मोल्ड्स चाहिए होते हैं। इसके बाद आपको चाहिए एक डो शीटर। डो शीटर काम करता है आपका जो डो है उसको फ्लैट करने का, यानी अगर आप पैन बना रहे हैं या फिर पेटीज बना रहे हैं तो आपको एक डो शीटर लेनी पड़ेगी जिससे आप डो को फ्लैट करेंगे। इसके अलावा आप रोलिंग पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है, पर आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। इसके अलावा आपको लेना पड़ेगा एक टेबल, और टेबल का यूज़ आप मैनुअली वर्क के लिए कर सकते हैं या कोई सामान रखने के लिए कर सकते हैं, मतलब एक टेबल होना भी ज़रूरी है। बस अगर ये सब कुछ हो गया तो समझो आपका बेकरी का आधा सेटअप तो हो गया। तो दोस्तों अब बेकरी किसी कोने में या फिर बैल्कनी में तो खुलेगी नहीं, उसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर स्पेस। तो चलिए अब स्पेस की बात कर लेते हैं कि आपके प्रोडक्शन के हिसाब से आपको कितना स्पेस चाहिए। तो अगर आप 100 से 200 किलो माल बेक करना चाहते हैं एक दिन में तो आपको 300 से 500 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा। इसी तरह से अगर आप एक दिन में 300 से 500 किलो माल बेक करना चाहते हैं तो आपको 800 से 900 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा। और अगर आप 1500 से 2000 किलो माल एक दिन में बेक करना चाहते हैं तो आपको 1600 से 2000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा, यानी स्केल बड़ा, स्पेस बड़ा, सिंपल लॉजिक है। अब अगर आपने बेकरी खोली है रस और ब्रेड की तो आपको इसके लिए कटर भी चाहिए होगा। तो ये कटर 2 तरह के आते हैं, सिंगल ब्रेड स्लाइसर और डबल ब्रेड स्लाइसर। सिंगल ब्रेड स्लाइसर से या तो आप रस काट सकते हैं या फिर ब्रेड काट सकते हैं, और अगर आपको दोनों ही एक साथ काटने हैं तो आप डबल ब्रेड स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप रस और ब्रेड एक साथ काट सकते हैं। आप जानते हैं कि एक बेकरी सेटअप के लिए आपको कितने लोग चाहिए। देखिए एक बात तो सच है कि ये सारा काम किसी एक आदमी से नहीं होगा, यानी मशीन भी चलाना, डो भी बनाना, सारे ओवन भी देखना, ये सारा काम कोई एक बंदा नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक टीम चाहिए। तो अब हम लोग यूनिट के हिसाब से बात करते हैं कि कितने लोग चाहिए। तो स्मॉल यूनिट है उसमें आपको 2 से 3 लोग चाहिए, जिसमें से एक आपका मेन शेफ़ होगा, बाकी स्टाफ होगा।
उसके बाद आप मिड रेंज की बात करें तो उसमें आपको 4 से 5 लोग चाहिए जो आपके पूरे बिजनेस को देखेंगे। इसके बाद बिग प्लांट में बात करें तो आपको अपने स्टाफ को 2 शिफ्ट में बांटना पड़ेगा, ए शिफ्ट और बी शिफ्ट, जिसमें 4 से 5 लोग हो सकते हैं। यानी ये मैटर करता है आपके ऊपर कि आपको कितने लोग रखने हैं आपके प्रोडक्शन के हिसाब से। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये सारा बेकरी सेटअप करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, आपका कितना पैसा लगेगा। तो अब मैं जो भी प्राइस बताने वाला हूँ वो प्राइस मैंने मिनिमम लिया है सारी चीज़ों को मिलाकर। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या प्राइस लगेंगे। तो स्मॉल प्लांट खोलने के लिए आपके लग सकते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए, मीडियम प्लांट के लिए आपके लग सकते हैं 6 से 8 लाख रुपए और बिग प्लांट के लिए 15 से 18 लाख रुपए लग सकते हैं। ये सारा प्राइस मैटर करता है आपके एरिया के ऊपर, आप जो मशीन लेने वाले हैं वो किस कंपनी की है उसके ऊपर, उसका साइज़ क्या है उसके ऊपर, उसके अंदर प्राइस क्या है इसके ऊपर, और आप वर्कर्स को क्या सैलरी दे रहे हैं इसके ऊपर ये सारा प्राइस डिपेंड करता है। इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ लाइसेंस होते हैं जो एक बेकरी बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से लाइसेंस चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए फसाई लाइसेंस। ये लाइसेंस इस बात का सबूत होता है कि आप जो फूड बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से कर रहे हैं। बिना इस लाइसेंस के आपका बिजनेस किसी भी लीगल तरीके से नहीं चल सकता। इसके बाद आता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन। इसको आप अपने लोकल एमसीडी के ऑफिस में जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। इससे आपका जो बिजनेस है वो लोकल अथॉरिटी के रिकॉर्ड में आता है। इसके बाद आपको एक ट्रेड लाइसेंस भी चाहिए होगा। ये आपको लोकल अथॉरिटी से बिजनेस चलाने का लीगल परमिशन होता है। आपको अपने बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, और अगर आप अपना स्टाफ रखा है तो उनको पीएफ और ईएसआई भी देना होगा, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक बेकरी सेटअप के लिए आपको अलग अलग मशीन चाहिए होंगी। तो वो अलग अलग मशीन लेने के लिए आप अलग अलग सप्लायर के पास भटक सकते हैं, या फिर आप सीधा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सारी बेकरी की मशीन होती हैं, और बेकरी की मशीन के साथ साथ सॉफ्टी मशीन या फिर पिज्जा मशीन भी आप हमसे ले सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर एक ही जगह से सारी मशीन मिल जाए तो सेटअप बहुत ईजी हो जाता है। अब आप बेकरी सेटअप के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तो बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना बिजनेस कब स्टार्ट करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह की बिजनेस सेटअप्स के लिए या फिर बेकरी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।